चलिए फिर से एक बार खबरों पर नजर डालते हैं। गंगा सवेरा के इस बुलेटिन में बात अब प्रचार में परेशानी खड़े कर रहे मौसम की कर लेते हैं। एक बार फिर से खराब मौसम ने चुनाव प्रचार में बाधा डाली है। जी हां, आज पीएम मोदी की वर्चुअल रैली स्थगित हो गई है। आज उत्तराखंड के कुमाऊं के 4 जिलों में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली होनी थी, जिसमें पीएम मोदी को अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ समेत 4 जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में प्रचार करने में जुटे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली से जोड़ना था और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरना था। लेकिन उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी के बीच खराब मौसम लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। यही वजह है कि बारिश और बर्फबारी से प्रभावित आम जनजीवन की वजह से पीएम मोदी का कार्यक्रम अब स्थगित हो चुका है। तो जहां एक तरफ भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है, इससे मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं इस मुश्किल भरी बर्फबारी के बीच उत्तराखंड के नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। तूफानी हवाओं और बर्फबारी के बीच कार्यकर्ताओं की अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। और भारी बर्फबारी के बीच चुनाव प्रचार की ये तस्वीरें उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, टिहरी, मसूरी और बागेश्वर से सामने आई है, जहां अलग अलग पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क कर रहे थे। और इनमें सबसे पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल की है, जो उत्तरकाशी में बर्फबारी के बीच चुनाव प्रचार करने के लिए निकल रहे थे और लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की तरफ से जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मौसम खराब है। और ये देखिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, बागेश्वर और हर तरफ जनसंपर्क करते हुए अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता दिखाई दिए। देखिए टिहरी और मसूरी की भी तस्वीरें स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मौसम खराब है लेकिन समय बहुत कम है मतदान होने में। समय कम है तो ऐसे में एक भी पल गंवाना कोई भी नहीं चाहता, कोई भी पार्टी, कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहता कि खराब मौसम की वजह से ही वे घर में बैठ जाए। ऐसा नहीं है। अब यही देखिए बर्फबारी हो रही है, फिर भी चुनाव प्रचार जारी है। उधर प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी भी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वे 5 फरवरी को उत्तराखंड पहुंचेंगे। किच्छा में किसानों के मुद्दे पर लोगों से राहुल गांधी चर्चा करेंगे। और हरिद्वार में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। हरिद्वार में गंगा आरती में भी राहुल गांधी शामिल होंगे। गुरुवार को हल्द्वानी पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो उत्तराखंडी स्वाभिमान को कुमाऊं मंडल के लिए फिर से लॉन्च किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि 4 धाम 1000 से ज्यादा काम की सोच के साथ ही कांग्रेस इस बार आगे बढ़ रही है। विकास के हर काम का रोड मैप बनाकर मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस जन जन तक पहुंचा रही है। और पूर्व सीएम ने कहा कि 2 फरवरी को प्रियंका गांधी की वर्चुअल रैली ऐतिहासिक रही। वर्चुअल रैली शुरू करते ही 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े। अब प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव प्रचार को रफ्तार देने के लिए 5 फरवरी को राहुल गांधी किच्छा आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हरिद्वार में एक वर्चुअल रैली भी करेंगे। साथ ही राहुल गांधी गंगा आरती में भी शामिल होंगे। और अब खबर चमोली से है, जहां चमोली जिले की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों का प्रचार तेजी से चल रहा है। मगर इस बार जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की ये रिपोर्ट। वक्त हम हैं बद्रीनाथ विधानसभा में और बद्रीनाथ विधानसभा भी बड़ी इंटरेस्टिंग इस बार होने जा रही है, क्योंकि यहाँ से अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है। महेंद्र भट्ट और राजेंद्र भंडारी के बीच जो है यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। तमाम लोग हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे। क्या लग रहा है राणा जी, इस बार बद्रीनाथ विधानसभा में क्या समीकरण बना? सर, बद्रीनाथ विधानसभा में समीकरण इस प्रकार का है कि इस समय राजेंद्र सिंह भंडारी जी हमारे, जो हमारे पूर्व काबीना मंत्री भी थे, तो उनका 100% लग रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से महेंद्र भट्ट साहब ने अपने 5 साल बिताए हैं, एक बार भी मतलब यहाँ पे तो किसी प्रकार का कोई विकास भी नहीं है।
और ना ही इन्होंने अपनी कभी शकल दिखाई है यहाँ पे। भाजपा का 5 साल में कामकाज कैसा देखते हो आप? जी वैसे तो ठीक ही है, बट रोज़गार ये नए नए यूथ के लिए अभी तक वो नहीं आई है, यहाँ पे वैकेंसी नहीं आई है, डेट नहीं आई है। जो आती है भर्ती वालों के लिए, वैसे उनका 1 साल बर्बाद हो चुका है पहले से, और कॉलेज वालों का भी 1 साल बर्बाद ही हो चुका है। आप सीनियर सिटीजन हैं, विधानसभा के तमाम समीकरण भी जानते हैं। 17 में तो आप लोगों ने भाजपा को जिताया, इस बार वही प्रत्याशी हैं भाजपा और कांग्रेस के। तो भाजपा को जिताएंगे हम इस समय भी। 5 साल में क्या कामकाज हुआ? कामकाज तो हुआ तो क्या है, पर ये है कि राशन पानी है उनका, और बाकी से बेरोजगार तो बिल्कुल छाई हुई है। बिल्कुल 4 धाम परियोजना हो, ऑल वेदर हो, इस समय कोविड काल में मुफ्त राशन हर व्यक्ति को दिया है, और गैस कनेक्शन हो गया, आयुष्मान कार्ड कोई गरीब व्यक्ति। 2 चीज़ें आई हैं, स्वास्थ्य और पलायन की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ भाई साहब, अगर किसी व्यक्ति गरीब व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, उसकी कोई गंभीर बीमारी हो गई है, तो हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख का हेल्थ स्वास्थ्य कार्ड मतलब मुफ्त दिया है, तो कोई भी गरीब आदमी अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकता है उससे। आप आयुष्मान कार्ड का यूज़ तब करोगे ना जब आपके हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे केवल एक्सरा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिटी स्कैन है ना कुछ है। अगर आपको कुछ गंभीर समस्या हो जाती है तो आपको मतलब ना चाहते हुए भी देहरादून जाना ही पड़ेगा। पूर्व सैनिक हैं आप, तो इस बार क्या लग रहा है बद्रीनाथ विधानसभा में? सर बद्रीनाथ विधान राजनीति के बारे में वैसे हमको ज़रा कम अनुभव है, लेकिन जहाँ तक कोरोना के हिसाब से देखा जाए तो राजेंद्र भंडारी और दोनों में काफ़ी कांटे की टक्कर है। तो जैसे कि वैसे ही है, हमारे लिए क्या है, हम पहले भी बर्तन धो रहे थे, आज भी बर्तन धो रहे हैं। इसमें हमारे लिए ज़्यादा क्या है, थोड़ा सा चावल थोड़ा गेहूं हमें मिल रहे हैं, तो उधर से पकाने के लिए गैस के दुगना तिगुना दाम हो चुके हैं। मैं यहाँ पे अपने समोसे बनाती थी, बिकते थे, वो थे तेल भाव दुगना तिगुना। चुनाव हैं और बद्रीनाथ विधानसभा में भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांटे की टक्कर भी जो है कुछ लोग बता रहे हैं कि दोनों प्रत्याशियों के बीच है, लेकिन अब देखना होगा कि 14 तारीख को बद्रीनाथ की जनता क्या अपना मन बनाकर किस प्रत्याशी को इस बार विधानसभा तक पहुंचाती है। आपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, बद्रीनाथ। इस वक्त हम हैं। बिल्कुल, तो जया, लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं और महंगाई एक खास मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है जो सभी को परेशान कर रहा है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के मौसम में गुरुवार को अचानक से बदलाव देखने को मिला, जिसके बाद सुबह से ही मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने लगी। 4 धाम में जमकर बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में कई गांव बर्फ से ढक गए। गैरसैंण में तो कई साल बाद कल पहली बार बर्फबारी हुई। और आपके सामने चंपावत, उत्तरकाशी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, मसूरी और रानीखेत की तस्वीरें हैं, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से हर तरफ सिर्फ सफेद चादर बर्फ की दिखाई दी। जहां इस अचानक हुई बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड आने वाले सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। पहली बर्फबारी का तो नैनीताल में मौसम की 7वीं बर्फबारी शुरू होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शहर के पहाड़ी इलाकों के साथ ही मॉल रोड, साथ ही तल्लीताल और मल्लीताल बाजार, साथ ही चार्टन लॉज आदि इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। अपनी क्या था कि इतनी जल्दी बर्फ गिर जाएगी और दोबारा, और बहुत ही मज़ा आ रहा है और पर्यटकों से फिर से दोबारा से नैनीताल भरने को है और काफ़ी बढ़िया है। अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। गर्मी पड़ी है, हम लोग जैसे स्कूल आए हमें इतना अच्छा लगा। वैसे तो ये यहाँ की जो सुंदरता है, बर्फ गिरना ही यहाँ की नैनीताल की सुंदरता है और इसी से हमारा नैनीताल फेमस है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं केदारनाथ धाम में 5 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। वहीं चोपता, दुग्गल बिट्टा में बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं, तो निचले क्षेत्रों में बारिश होने से लोग घरों में दुबक गए हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है और गुरुवार सुबह से ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई। निचले क्षेत्रों में हो रही बारिश किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल, तो इन तस्वीरों को देखने के बाद जया, जहां इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मन करता है, लेकिन जैसे सैलानी यहां पहुंच रहे हैं वो भी इसका खूब आनंद ले रहे हैं, लेकिन जो सैलानियों के लिए खुशी जो चीज देती है वो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ा देती है। मसूरी में बर्फबारी के बाद लोगों के चेहरे खिल गए हैं। मसूरी आने वाले पर्यटकों की आमद अब बढ़ने लगी है। साथ ही आसपास के क्षेत्र धनौल्टी, सुरकंडा, देवी आदि क्षेत्रों में भी पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं।
मसूरी में इस साल की हुई पहली बर्फबारी से पर्यटकों के साथ ही व्यवसायियों के चेहरे भी खिले दिखे। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मसूरी की तस्वीरें हैं। पर्यटक तो जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन ये स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। ठंड में भी इजाफा हो चुका है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त पहाड़ों से सामने आ रही हैं। और जया, जो दर्शक हमारे इन तस्वीरों को देख रहे होंगे वे यहीं से इसका आनंद उठा सकते हैं। मसूरी अक्सर जो लोग घूमना चाहते हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी छुट्टियां बिताने और बर्फबारी का मौसम का आनंद लेने के लिए इस मौसम में जरूर जाते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील सोनकर मसूरी से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सुनील, क्योंकि बहुत सुंदर तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, इस वक्त मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर अभी भी हल्की बर्फबारी शुरू है और देर रात को यहाँ पर बर्फबारी हुई है। और लगातार जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है तो उससे ये साफ अनुमान जताया जा रहा है कि ये काफी खुशी की बर्फबारी है। साल की पहली बर्फबारी है और कल से यहाँ बर्फबारी लगातार हो रही है। अगर मसूरी के आसपास के क्षेत्र की बात करी जाए, धनौल्टी, बुरासखंड और परिटिब्बा, इन सभी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। और जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पर जरूर होगी, क्योंकि आवाजाही पूरी तरीके से यहाँ पर ठप हो चुकी है। कई जगह जो धनौल्टी के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ इतनी ज्यादा है कि लोग को गाड़ी चलाना मुश्किल हो रही है। और अगर मसूरी की बात करी जाए तो यहाँ पर भी कई जगह पर फिसलन हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन और पुलिस द्वारा कई जगह, जैसे माल रोड है या आगे जगह है, वहाँ से बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि जो वाहन है वो चल सके। परंतु लगातार यहाँ पर जो बर्फबारी है उसका लोग आनंद ले रहे हैं, काफी खुश हैं। और काफी आनंद के साथ साथ जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो इस बर्फबारी का जमकर आनंद ले रहे हैं। जी ठीक, सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो जहां लॉकडाउन की वजह से, पर्यटक ना आने की वजह से जो होटल इंडस्ट्री थी और बाकी जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जया, वो काफी सफर कर रहे थे, लेकिन ये बर्फबारी उनके लिए एक अच्छी खबर। बिल्कुल। आगरा सपा नेता की फिसली जुबान, जनसभा के दौरान साइकिल की जगह हाथी का बटन दबाने की दे डाली सलाह। सोशल मीडिया पर जमकर अब वायरल हो रहे हैं नेताजी। पश्चिमी यूपी में प्रियंका गांधी ने तेज की प्रचार की रफ्तार। गुरुवार को बुलंदशहर में स्याना सीट की प्रत्याशी पूनम पंडित के लिए किया प्रचार। बारिश के बीच प्रियंका ने लोगों से की कांग्रेस को वोट देने की अपील। स्वामी प्रसाद मौर्य का फाजिल नगर से सपा कार्यकर्ता ने किया है विरोध। मौर्य वापस जाओ के लगाए नारे। सपा अध्यक्ष से स्थानीय प्रत्याशी घोषित करने की गई मांग। मुरादाबाद में राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर किया हमला। कहा, सपा गुंडों की पार्टी, ज्यादातर नेताओं पर है भ्रष्टाचार के आरोप। सीएम योगी की तारीफ की। कहा, गुंडों पर चलाया बुलडोजर। सुल्तानपुर में भाजपा विधायक की पत्नी पर जानलेवा हमले की कोशिश। चुनाव प्रचार के दौरान युवक ने तानी बंदूक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एटा में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने भाजपा का समर्थन किया। मोदी और योगी के कार्यों से संतुष्ट होकर भाजपा को दिया समर्थन। कहा, पहले की सरकारों में अपराधियों का बोलबाला होता था। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने खटीमा में किया प्रचार। आप प्रत्याशी एसएस कलर के समर्थन में की वोटों की अपील। कहा, आप राज्य में तीसरा विकल्प देने में जुटे। कोटद्वार से भाजपा प्रत्याशी रितु भूषण खंडूरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जीतने के बाद कोटद्वार को जिला बनवाने का करूंगी प्रयास। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस ने और आप और भाजपा को दिया है झटका। दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। रुद्रपुर में निर्वाचन आयोग की टीम ने प्रत्याशियों के साथ चर्चा की। आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। प्रत्याशियों के खर्च पर निगरानी होगी।